बाबू को सबको आजकल परमानेंट को भी होना ही है। बाबू को पता नहीं कि कभी चली जा छोड़ के, और जाती तो जाती आजकल तो महाराज मरवाए को चली जाती। तो आजकल तो अपनी कोई भरोसा नहीं है, तो पराई की तो बहुत दूर की बात है। बात समझ आ रही है? हाँ, सुनने होशियारी से खेलो करो। जो संसार है, जो कलयुग है, कलयुग में भरोसा करना ऐसा है जैसे अंधेरे में सुई ढूंढना। कोई भरोसे के लायक नहीं है। यहाँ रिश्ते नाते तभी तक हैं जब तक आपकी जेब में पैसा, और पैसा खत्म हो जाए ना तो लोग तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। अगर व्यक्ति नौकरी करके जब घरे आते हैं ना, नौकरी करके, तो नौकरी करके जब इंसान घर आता है तो उनकी जो पत्नी होती है, पत्नी परीक्षित महाराज, वे अपने पति को जनाए देखती कि तुम दुबले पतले हो गए का, तुमने खाना पीना नहीं खाओ पियो टाइम से, कैसे तुम हो गए, देखो तो तुम्हारी शकल ही बिल्कुल बदली, तुम बाहर का चले गए। पत्नी कभी अपने पति से ये नहीं पूछेगी। सबसे पहले पत्नी की नजर पति की जेब की तरफ पहुंचे तो देखे पति की जेब कितनी भरी है। हाँ, और पत्नी के अगर मन की न करो तो पति बहुत बुरो, पत्नी के मन की कतरो तो पति बहुत बढ़िया। इसीलिए कहा जाता है कि संसार भरोसे के लायक नहीं है। तो जो मैंने होशियारी से खेलो करो, जो कलयुग चल रहा है सबको बता रहे हैं हम, कोई नहीं भरोसे के लायक है। सब झूठे रिश्ते नाते हैं। जब तक पैसा तब तक रिश्ते नाते, और पैसा खत्म तो रिश्ते नाते खत्म। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो पवन रेखा की सुंदरता को देखा दुर्मलिक राक्षस ने, देख करके मोहित हो गया। तो उस राक्षस ने आज उग्रसेन का भेष बना लिया, और उग्रसेन का भेष बना करके पवन रेखा के पास में आ गया। जब वो राक्षस पवन रेखा के पास में आया तो पवन रेखा ने देखा कि मेरे महाराज आ गए। तो पवन रेखा ये नहीं पहचान पाई कि मेरे महाराज है या कोई राक्षस है। पवन रेखा बोली, महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हो? उग्रसेन ने जवाब दिया, यानी उस राक्षस ने उग्रसेन के वेश में जवाब दिया, पवन रेखा तुम मुझे छोड़ करके अकेली चली आई, वो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं भी पीछे पीछे चला आया। तो पवन रेखा बोली, महाराज आप आ ही गए हो तो देखो ना ये बाग कितना सुंदर है, चलो चल करके इस बाग का आनंद उठाते हैं। तो पवन रेखा और वो राक्षस आज दोनों उस बाग में घूमने लगे। तो उस राक्षस ने मौका पा करके पवन रेखा के साथ में छल कर दिया, पवन रेखा का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। करने के बाद में आज वो राक्षस पुनः अपने वेश में आ गया, जोर जोर से हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। पवन रेखा ने देखा ये मेरे महाराज नहीं बल्कि ये तो एक राक्षस है, और इस राक्षस ने मेरे साथ में छल किया, मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया। पवन रेखा ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। पवन रेखा ने जवाब दिया, ओरे दुष्ट नालायक पापी, अगर मैं पहले ये जान लेती कि तू एक राक्षस है तो मैं तुझे श्राप दे करके भस्म कर देती। आज तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, अब मैं अपने पति के पास में जाऊंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी? आज पवन रेखा बोली रो करके, अरे सत्यानाश अधर्मी धर्म बिगाड़ो
तो मैं तुझे सांप लेकर के भस्म कर देती। आज तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, अब मैं अपने पति के पास में जाऊंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी। ध्यान रखना परीक्षित महाराज, दुनिया का सुख कहाँ है? दुनिया में सुख कहाँ है? दुनिया में आपके पास में सुख तभी तक है जब तक आपके पास में आपका चरित्र है, जब तक आपके गुण सुंदर, आपका चरित्र सुंदर, आपका मन सुंदर, तब तक आप सुखी रहोगे। और अगर आपके चरित्र पर दाग भी लग जाए ना, छोटा सा भी, तो ध्यान रखना बुजुर्गों, ये संसार तुम्हें जीने नहीं देगा। सबसे अमूल चीज होती है, वो होती है केवल और केवल चरित्र। लेकिन आज के जमाने में अगर सबसे ज्यादा व्यापार हो रहा है तो केवल और केवल चरित्र का हो रहा है। इंसान अगर कुछ भी बेच रहे हैं तो सबसे पहले अपना चरित्र बेच रहे हैं। आजकल चंद पैसों के पीछे लोग अपनी इज्जत बेच देते हैं, अपने गुण बेच देते हैं, अपने आप को गिरवी रख देते हैं। ध्यान रखना, जब तक आपके पास में आपका चरित्र है तब तक दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी। और अगर आपके चरित्र पर दाग लग जाए तो दुनिया आपको बैठने नहीं देगी समाज में। घर मकान टूट करके गिर जाए, इंसान दोबारा बना सकता है। अगर पैसा खत्म हो जाए, इंसान दोबारा कमा सकता है। लेकिन अगर चरित्र चला जाए तो चरित्र को न तो कभी खरीदा जा सकता है, न चरित्र को कभी बनाया जा सकता है। इज्जत दूसरों के हाथ में नहीं होती, इज्जत अपने ही हाथ में होती है। तो आप अपने ही हाथों से अपनी इज्जत को बना लो और अपने ही हाथों से अपनी इज्जत को बिगाड़ लो। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले क्या बचाना चाहिए? बोलो, जोड़ के बोलो, जोड़ के बोलो, क्या बचाओ? चरित्र, तो पैसा, इज्जत। सबसे पहले अपनी इज्जत को बचाना सीखो। इज्जत चली गई तो सब कुछ चला गया। और अगर आपके पास में इज्जत है, आपके पास पैसा नहीं है, तो समझ लेना तुमसे ज्यादा धनवान दुनिया में कोई नहीं है। और तुम्हारे पास में पैसा भरा पड़ा हुआ है अपार, और इज्जत चरित्र तुम्हारे पास में है नहीं, समाज में कहीं भी चले जाना तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। ध्यान रखना, जो इंसान ठोकर से गिरता है उसे कोई ना कोई उठा लेता है, लेकिन जो नजरों से गिरता है उसे कोई उठाने वाला नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लिखा भी है कि जो ठोकर से गिर जाता है और उसे कोई नहीं उठाता है।
मुझसे कोई छुटा